कहां से आए रुस्तम जमान? कृष्णाजी नाइक ने शिवाजी महाराज को कहा था चिलखत और हाथ में अंगूठियां पहन के जाओ, जिसे तुम बागनक कहते हो, सामने से अंगूठियां। लेकिन प्यार बरकरार था। ये तो मोदी जी है जो झगड़ा लगा रहे हैं, ये तो आरएसएस है जो झगड़ा लगा रहे हैं। मुस्लिम जी जब पैदा हुई उस समय आरएसएस भी पैदा नहीं हुई थी। शिवाजी महाराज धर्मस्वाभिमानी थे, सभी धर्मों को आदर करते थे, लेकिन शिवाजी महाराज सेकुलर नहीं थे। सेकुलर होने के मतलब से ये लोग फिर तो ये भी कह देंगे कि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म को भी नहीं मानते थे, हिंदवी स्वराज्य वाले भी नहीं थे, कुछ भी बड़बड़। कौन से कंटेम्प्रेरी प्रूफ में से निकाल रहे हो तुम ये सब बातें? गोविंद पानसरे वो व्यक्ति है जो सीपीआई का लीडर था। सीपीआई का लीडर होते हुए गोविंद पानसरे ने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच को ही इन्होंने व्याख्यान बनाया। यदि पॉलिटिशियन की किताबें एज ए प्रूफ तुम्हें इस्तेमाल करनी है तो मोदी जी को किताब लिखाने लगाते हम लोग। 40 साल के बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे। सिंधु 1000 साल से प्यार से रह रहे थे, कोई अत्याचार नहीं था भैया। मोदी जी ने बोला था पाकिस्तान बनाने के लिए, इसीलिए बनाया। भैया शिवाजी महाराज कितने करेजियस थे। ये कहते कि यू आर नॉट स्लेव्स, क्योंकि मुगलों के साथ में प्यार बढ़ाना है, मुसलमानों के साथ में वोट बैंक की राजनीति भी खेलनी है, इनका प्रोपेगेंडा चलाना है, किताबें बेचनी है। क्योंकि मोर ऑन मोर ध्रुव राठी की जो फॉलोअर्स है सबको पता है, उसमें मुसलमान का तबका बहुत बड़ा है, उसमें कांग्रेस का तबका बहुत बड़ा है, जो ये फालतू लेफ्टिस्ट लोगों का इतिहास पढ़ रहा होता है। सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। देखते हैं। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। एक वीडियो आई है जो कि आशीष भारतवंशी जी के चैनल पे आई है एंड इन्होंने ध्रुव राठी को रिप्लाई दिया है। तो ध्रुव राठी ने आपको जैसे कि याद होगा कि छत्रपति शिवाजी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि उन्होंने उल्टे सीधे फैक्ट दिखाए थे एंड उन्होंने बोला था मुस्लिम सब एक साथ रहते थे एंड कोई गुलाम नहीं था। मुस्लिम इन्वेडर जो थे, जो मुगल थे, और भी बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स थे जैसे कि मोहम्मद गौरी एंड ऑल दैट, जो कि बाहर से आए थे हमारे इंडिया में, हमें लिटरली उन पे आक्रमण किया एंड उसके बाद उनको गुलाम बनाया। तो उनका कहना था कि ये गुलाम किसी को नहीं बनाया था, सबने खुशी से उनके साथ वो लोग रहते थे। यह मंदिर को तोड़ के उसके बाद वहां पे मस्जिद बना दिया गया एंड औरंगजेब को डिफेंड करते हुए ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाई थी। एंड वो ध्रुव राठी की तो आदत है किसी को भी डिफेंड कर सकते हैं। वो कोई थप्पड़ मार दे तो थप्पड़ मारने वाले की गलती नहीं है, जो इसने थप्पड़ खाया उसकी गलती है वो भी। आशीष भारतवंशी जो है ये किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी के बारे में जो ध्रुव राठी ने झूठ बताया हमें, उसके बारे में ये किस तरह से हमें दिखाते हैं, सच को किस तरह से हमें जाहिर करते हैं, तो देखना बनता है। अगर आपको इस तरह की आई ओपनिंग वीडियोस पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह के रिएक्शन वीडियोस लाती रहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। मैं इस झमेले में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आया इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ध्रुव राठी नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा है, ध्रुव राठी बीजेपी को गाली दे रहा है, वो उसकी मर्जी है। क्रिटिसिज्म करने का उसे राइट है। फैक्ट्स के साथ वो तोड़ मरोड़ करता है, वो तो भैया जर्नलिस्ट भी करते हैं। ये दोनों एक तरह से मीडिया का काम कर रहा है। वो अपना प्रोपोगेंडा चला रही है, अपना प्रोपोगेंडा चला रहे। लेकिन बात जिस समय पे छत्रपति शिवाजी महाराज की आएगी तब तक भारतवंशी सामने खड़ा रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को डिस्टॉर्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। आज तक बहुत सह लिया, अब नहीं सहा जाएगा। ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया जिस वीडियो का नाम उसने दिया था औरंगजेब शिवाजी, बाद में उसने शिवाजी महाराज कहा, और फिर मोदी 1000 years of history, ऐसा उसका वो पूरा टाइटल था। उसमें उसने 2 तीर मारने की कोशिश की। यदि हम ध्रुव राठी का इंटेंशन समझने की कोशिश करेंगे, उसने 2 तीर मारी। सबसे पहला उसने एक झूठ पकड़ा, उस झूठ को कंटिन्यूएशन में वो प्रोसेस में बार बार दोहरा रहा था कि देखो भैया, भारत में 1000 सालों से जितने भी लोग रहे वो मुसलमानों के साथ बड़े प्यार से रहे भैया, झगड़े तो इनमें थे ही नहीं भैया। और इस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए उसने सबसे पहले शुरुआत करी जय साई दीपक जी के पॉडकास्ट से। जय साई दीपक जी वो है कि जो भैया ध्रुव राठी को 1000 ध्रुव राठी अपने नाश्ते में भी खाना पसंद नहीं करेंगे, इतना सस्ता नाश्ता। मैं ध्रुव राठी जी को सस्ता क्यों कह रहा हूं, थोड़े देर में आपको समझ जाएगा। इंसान तो इन्होंने भैया, एक तो जय साई दीपक जी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मोदी टाइटल में है, औरंगजेब टाइटल में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टाइटल में है, कर रहे थे ना, शिवाजी महाराज टाइटल में है।
फिर जयसाई दीपक पे गए, जयसाई दीपक से रोमिला थापर पे गए, रोमिला थापर से औरंगजेब पे गए, औरंगजेब का कनेक्शन मोदी जी से लगाया, इनडायरेक्टली बीजेपी का प्रोपेगेंडा घुसाया और हिस्ट्री तोड़ मरोड़ के पेश कर दी। इतिहास के उन्हीं पन्नों को उठाया जो उनके प्रोपेगेंडा को साजे से रहेगा बोला था। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जो उन्होंने इतिहास बताया क्या वो सच इतिहास था? अभी वो इतिहासकार है ही नहीं, के बच्चे उसे सच मानेंगे। भैया हम कहेंगे तो हम तो व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा वाले हो जाएंगे। हम बोले तो व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा, तुम कहो तो भैया सच्चाई। और आर्टिकल में और प्रूफ में तुम क्या दे रहे हो? न्यूज आर्टिकल। इतिहास न्यूज आर्टिकल में छपता है। तुम प्रूफ क्या दे रहे हो? ऑड्री ट्रुस्की शिवाजी महाराज के दरबार में बैठी थी। प्रूफ क्या दे रहे हो? गोविंद पानसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में बैठे थे। सब लिखते हैं। एक चीज को हम पूर्णतः डिबंक करेंगे। ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। 10 कमेंट कर दो, 10 लोगों तक पहुंचा दो, 100 शेयर कर दो। आज पूरी खबर ले लेंगे। ध्रुव राठी के साथ में मेरा कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, लेकिन ध्रुव राठी जी के वीडियो में से ये भैया मैंने ये राठी जी बोलना पड़ेगा भैया, हम तो गवार है भैया, वो जीप और जीनियस है भैया, हम तो अंधभक्त है भैया। आज दिखा देंगे भैया कि हम कौन है भैया। तो भैया यहाँ पे उनका इंटेंशन क्लियर हुआ। उन्होंने एक झूठ पकड़ा, बार बार उसे रिपीट किया भैया, ताकि वो बड़ा लगे। गंगा जमुनी तहजीब, देखो रोमिला थापर ने कहा कि यू आर नॉट स्लेव्स, इसीलिए सारे अंधभक्त तो गुस्सा गए, क्योंकि इन्हें बताया गया कि तुम तो स्लेव्स थे। हजारों सालों की एट्रोसिटीज नहीं थी। मुगलों के पास में यदि जहाज होते और सारे मुगल चले जाते ना, तो यही लोग पढ़ा रहे होते कि उन्होंने आके तुम्हारे ऊपर इन्वेड किया, जैसे अंग्रेजों ने किया। अगर गलती से अंग्रेज यहाँ रह जाते ना, मैं 200% तुमको लिख के देता हूं, यही अंग्रेजों के बच्चे बने घूम रहे होते। 200%। यही होता है जब आप किसी इंजीनियर से इतिहास पढ़ते हो, किसी कंटेंट क्रिएटर से इतिहास पढ़ते हो, तो इतिहास की तोड़ मरोड़ के ही आपके सामने पेश किया जाता है। 8 साल मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को दिया है, तब जाके इस विषय में बात करता हूं मैं। ऐसे नहीं कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर की तरह टेलीप्रॉम्प्टर लगा दिया और किसी को भी पैसा दे दिया कि लो भैया आप मेरा कंटेंट लिख के दो। ध्रुव राठी अपना कंटेंट भी नहीं लिखता, रिसर्च भी उसकी नहीं होती, वो समझ में आता है, टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख के पढ़ाई होती है। तो भैया रोमिला थापर जी कह रहे भैया यू आर नॉट स्लेव्स। अच्छा, तो फिर जितने भी अत्याचार हुए कुछ भी नहीं हुए। एक एक प्रूफ दे रहा हूं ना मैं, आगे देखो। फिर ये कहते हैं भैया आपको एक थ्योरी देंगे, फिर एक भारी सा ऐसी कोई किताब लेके आएंगे जॉर्ज ऑरवेल की, उसमें से एक कोट देंगे जिसमें वो ये कहते हैं कि भैया देखो, 2 कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज को जब तुम एकत्रित मान के चलते हो तो एक भ्रम पैदा होता है। उसको ये डबल थिंक कहते हैं कि 2 कॉन्ट्राडिक्टरी सोच कि जैसे फिर इसे जस्टिफाई करने के लिए ये कहेंगे कि आप खुद सोच के देखो कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने करेजियस थे, उनके साम्राज्य में सब सुखी थे, तो कैसे आप कह सकते हो कि मुगल जो थे, ऐसे कर मुगल जो थे वो अत्याचार कर रहे थे, तो शिवाजी महाराज ने तलवार क्यों उठाई? शिवाजी महाराज ने किसके खिलाफ तलवार उठाई? तलवार किसके? अगर मुगल अत्याचार भी नहीं कर रहे थे तो बोले मुसलमान और हिंदू में बड़ा प्यार था, बहुत प्यार से रह रहे थे। मुसलमान उस समय पे इन्वेडर ही समझे जाते थे, कोई घर में पैदा नहीं हुए थे, गंगा किनारे पैदा नहीं हुए थे, यमुना किनारे पैदा नहीं हुए थे। फिर ये आपको गंगा जमुनी तहजीब बताएंगे, गंगा भी तुम्हारी, यमुना भी तुम्हारी, सरस्वती भी तुम्हारी, सिंधु सभ्यता तुम्हारी, तहजीब तुम घुसाओगे। वारे वाह। यहाँ पे आपको यह बताया जाएगा कि भैया उस समय सब कुछ अच्छा था, मुसलमानों के सेना में हिंदू थे, हिंदू के सेना में मुसलमान थे, बिल्कुल थे, उसको भी मैं डिबंक करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैप समझ लो, 1630 के पहले भारत की कंडीशन कैसी थी? मुगलों ने संपूर्णतः भारत को घेर के रखा था, यहां से काबुल से लेके गोंडवाना तक, और यहाँ पे बहामनी साम्राज्य था, नीचे गोलकोंडा, वहां पे बीजापुर, वोडेयार, मैसूर का थोड़ा सा साम्राज्य बचा हुआ था। संपूर्ण भारत पे मलेच्छो यानी मुसलमान राजाओं का ही शासन था। ये गंगा किनारे पैदा हुए थे, यमुना किनारे पैदा हुए थे, गोदावरी किनारे पैदा हुए थे। जजिया लगाने का इनको अधिकार किसने दिया? मंदिरों को तोड़ने का अधिकार किसने दिया? भारत में आने का अधिकार किसने दिया? फिर ये आपको कहेंगे कि भारत के जैसे कोई संकल्पना ही नहीं थी भैया, मुगल आए उसके बाद में संकल्पना आई भैया। अच्छा, अंग्रेज आए उसके बाद संकल्पना आई। फिर ये आपको 2 चीजों से ऐसा विचलित करेंगे कि भैया शिवाजी महाराज कितने करेजियस थे। ये कहते कि यू आर नॉट स्लेव्स, क्योंकि मुगलों के साथ में प्यार बढ़ाना है, मुसलमानों के साथ में वोट बैंक की राजनीति भी खेलनी है, इनका प्रोपेगेंडा चलाना है, किताबें बेचनी है, क्योंकि
मोर ऑन मोर ध्रुव राठी की जो फॉलोअर्स है, सबको पता है उसमें मुसलमान का तबका बहुत बड़ा है, उसमें कांग्रेस का तबका बहुत बड़ा है, जो ये फालतू लेफ्टिस्ट लोगों का इतिहास पढ़ रहा होता है, उन्हें खुश रखना है ध्रुव राठी साहब को। तो यहां पे ये ऐसा दिखाएंगे कि देखो तुम कभी भी गुलाम नहीं थे। अच्छा तो 1947 में इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे? और इतिहासकारों ने जिस समय पे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ क्यों मना रहे? उसे हिंदू संस्कृति का स्वतंत्र दिन घोषित किया है। बड़े से बड़ा इतिहासकार। ऐसा नहीं जर्मनी में जाके इंजीनियरिंग एमबीए आईटी बीटी करके फिर उसके बाद कंटेंट बना रहे। 8-8 साल 10-10 साल 20-20 साल 25-25 30-30 साल अपने उस फील्ड में देके छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ा रहे लोग। ऐसा नहीं जर्मनी में जाके व्लॉग भी बना रहे, फिर वीडियो भी बना रहे, मोटा कैसे होना है, प्लेन का कैसे जाना है, फिर एक आधा वीडियो हिस्ट्री पे बना दिए और फिर उस पर व्यूज आ गए, तुम्हारे 2 करोड़ फॉलोअर्स है, तुमको लग रहा तुम बहुत बड़े हो गए यार। इतिहास का ई नहीं आता, प्रूफ के नाम पे आर्टिकल दिए जा रहे हो, डबल थिंग की थ्योरी खुद ही खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो एक जगह पे, फिर आगे जाके ये कहते हैं आगे आएगा कि औरंगजेब ने मंदिर तो तोड़े लेकिन हिंदू खुश थे, जजिया तो लगाया लेकिन हिंदू खुश थे। और अगर हिंदू खुश थे तो फिर ये जो कवि भूषण थे जो उस समय पे मुगलों के दरबार में बैठा करते थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में क्यों गए और क्यों उन्होंने लिखा काशी की कला जाती मथुरा मदीना होती, यदि शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। द्रामात्मदंड पर चीता मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तमांस पर काना जिमी कंस पर व्योम मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। क्यों मलेच्छों पे टूटने वाले शिवाजी महाराज का उल्लेख किया है? शिवाजी महाराज अगर इतना प्यार था दोनों में तो क्यों ऐसा कहा है कि नरसंहार मलेच्छों का यानी कि मुसलमानों का यानी कि बाहर से आने वाले लोगों का हुआ, यवनों का हुआ? क्यों कहा गया है? यवन यानी कि फॉरेनर। उस समय पे अंग्रेज नहीं आए थे, पोर्तुगीज आए थे लेकिन थोड़े से थे, अंग्रेज इतने बड़े नहीं थे। तो क्यों मुसलमानों को मलेच्छा और इन्वेडर और यवन कहा गया है? यहां पे ध्रुव राठी साहब ने आपको सबसे पहले एक झूठ दिखाने की कोशिश की कि जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे यानी कि शाहजी राजे और शिवाजी महाराज के जो चाचा जी थे यानी कि शरीफ जी, इनका नाम जो है ये देखो वर बोथ फॉर इंस्टेंट नेम आफ्टर मुस्लिम सेल शाह शरीफ। लेकिन कंटेम्पररी प्रूफ क्या कहता है? कवि परमानंद कृत शिव भारत में से ये श्लोक आता है जिसमें वो लिखते हैं कि अथम मुहूर्ते कादिष्टे विद्युत्ते हनि शोभने पिता चक्के कुमारस्य नाम शाह इति स्वयं, यानी कि ज्योतिषों द्वारा बताए गए और धर्म का अनुसरण करने वाले शुभ दिन के अवसर पर माल वर्मा यानी कि मालो जी को उन्होंने माल वर्मा कहा है हिंदी की किताब में। माल वर्मा ने अपने पुत्र का नाम शाहजी रखा। ये तो बोल रहे ज्योतिष से पूछे, धर्म के अनुसार रखा। एक बेटे का नाम धर्म के अनुसार रखा जाएगा और फिर आप सारे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन मिलकर ये कहते कि भैया शाह से शाहजी आए, शरीफ से शरीफ जी आए। और यहां पे तो लिखा है भैया ज्योतिषों को पूछा गया। और ये किताब कंटेम्पररी है। शिवाजी महाराज के दरबार में खुद परमानंद जी बैठा करते थे। शिव भारत क्या है जाके पढ़ लेना। हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल नहीं दिखा रहा हूं तुमको, हिंदुस्तान टाइम्स शिवाजी महाराज के समय में नहीं आता था। ये संपूर्ण आर्टिकल या फिर ये संपूर्ण श्लोक जो है ये कंटेम्पररी टाइम पे लिखे गए शिव भारत में से। ऐसे इतिहास होता है। हिंदुस्तान टाइम्स, गोविंद पानसरे, ऑड्री ट्रुस्की, कौन था शिवाजी महाराज के समय पे? इनके सोर्सेस क्या? ध्रुव राठी चला रहे थे ना, बखर में से एक लाइन का कह दिया कि बखर में लिखा है। कहां लिखा है? दिखाओ मुझे। दिखा दिया, बता दिया। ये राइटर ने ऐसा कहा भैया, राम पुनियानी ने वैसा कहा भैया। आगे यहां पे ध्रुव राठी साहब ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोई भी मॉस्क नहीं तोड़ी। जो आर्टिकल इन्होंने दिया है वहां पे तो क्लियरली दिखता है, हाउएवर इज देयर अ टाइनीएस्ट एविडेंस दैट डेमोलिश्ड अ सिंगल मॉस्क्यू। तिरुवन्नमलाई में चले जाना, तिरुवन्नमलाई के बाहर में बोर्ड लगा है कि शिवाजी महाराज ने यहां पे मंदिर था, मस्जिद बनी, मस्जिद डिमोलिश की और फिर से मंदिर बनाया। शिवाजी महाराज ने जब कल्याण भिवंडी को लूटा और वहां पे जितनी मस्जिद थी उसको ग्रैनरी में तब्दील किया है। उस समय पे मुगलों को फॉरेन इन्वेडर समझा जाता था। यदि मुगलों को लूटना गलत है तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना भी गलत होगा। सिर्फ अंग्रेज चले गए और मुगलों के बच्चे यहां पे रह गए, इसका मतलब ये नहीं होता कि भैया उस समय पे मुगल इन्वेडर नहीं थे और तुम सखी सोएरे प्यार दिखाने की कोशिश करोगे ना।
दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ना पड़ता है। इसीलिए सेतु माधवराव पगड़ी कौन है, जाके एक बार देख लेना। वो लिखते हैं कि अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पत्र में ये लिखा कि भैया तुमने कल्याण भिवंडी की जगह ले ली भैया, वहां के सारे मस्जिद को भैया तुमने ग्रैनरी में तब्दील कर लिया, जितने भी मौलवी है उनके पैसे भी ले लिए भैया, तुम बहुत तंग कर रहे हो भैया। क्यों नहीं करेंगे, तुम वहां पे फतवे दे रहे हो, फरमान निकाल रहे हो, शिवाजी महाराज तो फोड़ करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। उस समय के हिसाब से जो शिवाजी महाराज की धारणा थी वो धर्म को लेके राष्ट्र धर्म के हिसाब से ही चलता था। शिवाजी महाराज ने धर्म के हिसाब से कुछ उसमें चेंजेस करे होंगे, पुरोगामी प्रोग्रेसिव थॉट्स शिवाजी महाराज ने लाए होंगे, लेकिन संपूर्ण धर्म का आराखड़ा उस समय पे बदला नहीं जा सकता था। आगे अफजल खान अपने एक पत्थर पे लिखता है, कुफ्र शिकन बूत शिकन, काफिरों को मारने वाला, मंदिरों को तोड़ने वाला। और फिर आगे ध्रुव राठी साहब ये कहते हैं कि इनके साथ में कृष्ण भास्कर कुलकर्णी आए होंगे, बिल्कुल आए थे, और भी कई नाम है जो आए थे, क्योंकि उनको सत्ता की लालसा थी। हमारे हरामी थे ना, इसीलिए हमने भुगता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 12 और 13 के ऊपर एक भी मुसलमान नहीं था। ये डंके की चोट पे आज फिर से कह रहा हूं मैं, प्रूफ करके दिखाओ, जनेऊ निकाल दूंगा, शिखा काट दूंगा, चैनल बंद कर दूंगा, 10 लाख रुपए तुम्हारे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये 700 मुगल थे, 700 पठान थे, कंटेम्पररी सोर्सेस लाके दिखाओ। द हिंदुस्तान टाइम इंडियन आर्टिकल का आर्टिकल नहीं देना है। और फिर तुम लोग ये कहते हो कि ये ऐसा झूठ इसलिए फैलाते हैं, ये ऐसे लोगों को इसलिए मानते हैं क्योंकि ये सावरकर जी को मानते हैं। सावरकर जी ने जो स्टेटमेंट दिया, रेप को उन्होंने पॉलिटिकल टूल बताया। हर व्यक्ति ने अपने जिंदगी में कोई ना कोई गलती करी है। अगर मैं एक एक की गलतियां गिनवाने बताऊं ना, तो फिर यहां पे रात क्या पूरा साल खत्म हो जाएगा और हम गलतियां ही करते रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री राम के वंशज है हम। हमें पता है भैया कि मरते हुए रावण के पास से जाके भी अच्छाई कैसे ली जाती है। अगर आप एक एक व्यक्ति की सिर्फ गलतियां निकालना चाहते हो तो भैया मैं भी गलतियां निकालूंगा। ध्रुव राठी गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी उस समय पे मुसलमानों के साथ में अपने बेटे की खुद की शादी नहीं होना देना चाहते थे। उन्होंने पत्र लिखा कि अगर तुमने इंटरफेथ मैरिज करके तुम आए तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा, जाके पढ़ लेना। उनके एक बेटे ने मुसलमान धर्म स्वीकार किया था। गांधी जी वैसे तो इंटरकास्ट में भी नहीं मानते थे। 1930 तक उनके दलितों के लिए क्या विचार थे आप जाके पढ़ लेना। वो कहते थे वर्ण व्यवस्था वैसी ही रहनी चाहिए, सबको अपने अपने काम करने चाहिए, कोई एक दूसरे के काम में घुसना नहीं चाहिए। आंबेडकर जी जिस समय पे आए और उन्हें यह लगा कि अब ये जो निचला वर्ग है ये सारा मेरे हाथ से जाने वाला है, उस समय पे गांधी जी ने सीओड पॉलिटिशियन के हिसाब से हरिजन मूवमेंट लॉन्च की। 1935 में लॉन्च की। उसके पहले क्या विचार थे जाके पढ़ लेना। इंटरकास्ट मैरिज को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, एक लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन ने उनको कास्टिस्ट कहा है, जाके पढ़ लेना किसने कहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हर हिस्टोरियन का। आगे देखना, यहां पे उनके सत्य के प्रयोग, अगर उनके सत्य के एक एक प्रयोग मैंने निकालना शुरू किया ना, फिर बोल देना कि ये तो ऐसे गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। गांधी जी में कुछ अच्छाई थी, इसीलिए लोग उनके साथ में थे। ही वॉज एन एक्सेप्शनल पॉलिटिकल लीडर, जिनसे कुछ सीखना चाहिए, जो बुरा है छोड़ देना चाहिए। अगर एक एक की गलतियां निकालते बैठेंगे ना तो भैया रात भी क्या पूरा साल कम पड़ेगा। और एक बात, इसीलिए अपना रिसर्च खुद किया करो ध्रुव राठी जी, किसी विजेता दैया को मत रखा करो। हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ते हैं, गलतियां भी निकाल सकते, अच्छाई भी बता सकते। हम सावरकर जी को अपना लीडर इसलिए मानते हैं क्योंकि सावरकर जी ने काला पानी में जो अपना बलिदान दिया वो हम देखते हैं। सावरकर जी ने जो दलितों का उत्थान करने की कोशिश की, इसीलिए हम सावरकर जी को मानते हैं। हम उन सावरकर जी को मानते हैं जिसे सुभाष चंद्र बोस भी अपना लीडर मानते थे। हम उन सावरकर जी को मानते हैं जिसे भगत सिंह भी अपना प्रेरणा मानते थे। हम उन सावरकर जी को मानते हैं। किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गलती जरूर रही होंगी, लेकिन उसके वजह से संपूर्ण व्यक्ति के चरित्र के ऊपर आप दाग नहीं लगा सकते। वो तो यदि ऐसा होगा तो लीडर के नाम बताओ, मैं दाग लगाना शुरू करता हूँ, फिर तुमको गलतियां बताता हूँ। रात क्या साल कम पड़ जाएगा। नहीं, उनके लीडर में कोई दाग नहीं। ध्रुव राठी साहब ने फिर से उन्हीं की स्लाइड है भैया। यहाँ पे भैया ये बोल रहे भैया कि 700 लोग आए थे भैया, पठान भैया, प्रूफ भैया इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव पे है भैया, कर्टसी है भैया उनकी। अरे भैया कंटेम्प्रेरी सोर्सेस लाके दिखा दो, कोई पत्र लाके दिखा दो जिसमें लिखा होगा कि 700 पठानों की सेना शिवाजी महाराज के पास में आई थी। कोई प्रूफ नहीं है। तुम बोलोगे तुम लाके दिखाओ, मैं कैसे लाऊं?
हाइच नहीं तो कैसे लाऊं मैं? पहले तुम दिखाओ प्रूफ। देखो क्या दिखाओ मैं प्रूफ कि नहीं थे? तुम गोविंद पानसरे बताते हो यार, गोविंद पानसरे को कोई प्रूफ है क्या यार? हाँ, यहां पे कुछ नाम जरूर है, 12 से 13 नामों में से जैसे नूर खान बेग का नाम है वो बिल्कुल है। उसके बाद में यहाँ पे इब्राहिम खान का नाम है। इब्राहिम खान का नाम मैंने नहीं सुना। कुछ नाम यहाँ पे फेक है, लेकिन ये स्लाइड बहुत प्रॉपरली देखना, इसी में ध्रुव राठी फंसने वाले हैं। ध्रुव राठी जी ने एक ऐसी गलती करी कि अगले स्लाइड में ध्रुव राठी जी ये कहते हैं कि भैया रुस्तम जमान भैया, इंडियन एक्सप्रेस वाले बोल रहे भैया, राम पुनिया बोल रहे भैया, रुस्तम जमान ने भैया नाखून बना के दिए थे भैया छत्रपति शिवाजी महाराज को, वो तो उनके बॉडीगार्ड थे भैया। लेकिन शिव भारत में जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है कहां पे है? 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है। 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी कावजी, काटाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटंके, यहाँ पे जीवा महाला, विसाजी मुरंबक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दीक, एक मुसलमान का नाम है, एक। रुस्तम जमान का है। अब देखना, खुद की प्रूफ जब तुम खुद का रिसर्च नहीं करते तो ऐसा होता है भैया कि जिस समय पे तुमने ये कहा कि सिद्दी हिलाल नाम था, उसी के नीचे थोड़ा पढ़ लेते शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान। 1660 में कोल्हापुर के बाहर में युद्ध है, वहां पे रुस्तम जमान को ठोका है, उसी का नाम उठा के तुमने घुसाड़ दिया। कहां से आए रुस्तम जमान? कृष्णाजी नाइक ने शिवाजी महाराज को कहा था चिलखत और हाथ में अंगूठियां पहन के जाओ, जिसे तुम बागनक कहते हो, सामने से अंगूठियां होती है। ध्रुव राठी साहब कोई कंटेम्प्रेरी सोर्स देते ना तो समझ में भी आता। इतिहास ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, न्यूज आर्टिकल ले लेके, गोविंद पानसरे के किताबों में से ले लेके। गोविंद पानसरे कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में नहीं बैठे थे। गोविंद पानसरे वॉज अ पॉलिटिशियन, जिन्होंने शिवाजी कौन होता है एक व्याख्यान दिया, उसकी वो किताब बनी। अगर पॉलिटिशियंस इतिहास पढ़ाने लग जाए ना तो भैया हम भी गूगल से देख के पैरासिटामोल खा लेंगे। यानी 25-25, 30-30 साल यहाँ पे लोग हिस्टोरियन के नाम पे अपने पूरी जिंदगी खपाते हैं, उसको तुम हिस्टोरियन नहीं मानोगे। कोई लेफ्ट विंग का आदमी खड़ा होकर थोड़ी 2-3 बातें अच्छी क्या कर देगा, अरे वो तो बड़ा इतिहासकार है, ये छोटा इतिहासकार है। इतिहास यही चलते आ रहा है इस देश में। इतिहासकार गोविंद पानसरे इतिहासकार है, शिवाजी कौन होता है? मैं और 2 प्रूफ लेके वो देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मिर्जा राजे जयसिंह शिवाजी महाराज के ऊपर चढ़ाई करने आए थे और वहां पे भैया चंडी यज्ञ किया था भैया ब्राह्मणों ने। गोविंद पानसरे कह रहे चंडी यज्ञ हुआ था, मेरे को प्रूफ ला दो। रही बात मिर्जा राजे जयसिंह की, जिस टेरिटरी में से वो आते थे वो डायरेक्ट दिल्ली के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती थी। मेवाड़ में कभी पैर नहीं झुका है, यहां तक कि शिवाजी महाराज को उनके ज्योग्राफिकल टेरेन का बहुत सहारा मिला। क्यों फिर मिर्जा राजे जयसिंह को औरंगजेब ने जहर देके मरवाया? मिस्टीरियस डेथ है उसकी। मिर्जा राजे जयसिंह की जो डेथ है वो मिस्टीरियस डेथ है। क्यों उन्होंने मिर्जा राजे जयसिंह को जहर देके मरवाया? और इसका प्रूफ यहां पे आपको मिलेगा कि मिर्जा राजे जयसिंह के जो बड़े बेटे थे उन्हें एक व्यक्ति के ऊपर शक था, जो कि उस समय पे मिर्जा राजे जयसिंह का दीवान हुआ करता था, वो हिंदू था। जब उनके बड़े बेटे उनको ढूंढने के लिए निकले, वो वहां से भाग गया, वो सामने ही नहीं आया। जिस समय सामने आया सीधा कन्वर्ट होकर सामने आया, और मिर्जा राजे जयसिंह का बड़ा बेटा उन्हें हाथ नहीं लगा पाया, क्योंकि भैया हिंदू मुसलमान में बहुत प्यार था भैया। यही तो बता रहे भैया ध्रुव राठी साहब, इतना प्यार था भैया, मुसलमान कुछ भी कर सकते थे, हिंदू कुछ नहीं कर सकते थे भैया। गुलाम कहां थे भैया? हम गुलाम कहां थे? आगे चल के ध्रुव राठी साहब आपको एक चीज ये बताते हैं भैया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़े भैया, औरंगजेब ने जजिया भी लगाया, लेकिन हिंदू खुश थे। अब इनके खुद ही के ये डबल थिंक वाली थ्योरी, जब आप बोल रहे हो कुछ सोच के तो बोलते होंगे ना ध्रुव राठी साहब, कुछ तो सोच के बोलते होंगे। क्या हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, आप ध्रुव राठी अकेडमी वाले लोग सबसे होशियार लोग हो, कुछ तो सोच के बोलते। पहले कह रहे हो सब खुश थे भैया, वो जजिया भी नहीं लगता, जो जजिया लगाने के बाद भी खुश थे, फिर वो मंदिर टूटने की बात भी खुश थे, गंगा जमुनी तहजीब तो ऐसी भरभरा के बह रही थी। शिवाजी महाराज वो तो तलवार डांडिया उठाने के लिए खेले थी उन्होंने मुगलों के साथ में। खुद कह रहे हो मंदिर टूटे, इन्वेजन नहीं, वो तो पॉलिटिकल चीजें थी, राम पुनियानी कहते हैं। और फिर खुद ही कह रहे हो कि मंदिर भी टूटे, लेकिन हिंदू खुश भी थे। 2 कॉन्ट्रैक्टरी चीजें। उसे ही जॉर्ज ऑरवेल की किताब में डबल थिंक कहा गया है। ये ध्रुव राठी साहब ने हमें सिखाया, तो हम ध्रुव राठी साहब को पूछ रहे हो, खुद भी सीख लेते। और इस्लामिक आक्रांताओं के अत्याचार की लिस्ट इतनी बड़ी और इतनी गहरी है कि अगर मैं इसे निकालना चाहूं तो पूरी रात खत्म हो सकती है। जजिया की अगर मैं बात करूं तो उस समय पे जजिया जब लगाया गया तो मुगलों के पहले
उस समय पे जब तुगलक बैठा करते थे तो फिरोज शाह तुगलक अपनी किताब फुतूशे फिरोज शाही में लिखते हैं कि भैया जजिया लगाने की वजह से जो गरीब हिंदू लोग हैं वो जजिया दे नहीं सकते, और जो कि वो जजिया नहीं दे सकते इसीलिए सारे के सारे गरीब हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? प्यार से तो रह रहे थे, सुखी से तो रह रहे थे। फिरोज शाह तुगलक तो गंगा किनारे पैदा हुआ था, उसके बाप ने उसको अधिकार दिया था भारत में आके जजिया लगाने का। अंग्रेज जहाज की वजह से चले गए और ये रह गए, तो ये भैया प्यार से ही रहते थे भैया, बहुत प्यार था भैया इन दोनों में, बहुत मेल मिलाप होता था भैया। जाटों ने मथुरा के रीजन में 1669 में बगावत करी थी, उनके लीडर थे गोखला। क्या हुआ उनके साथ में? उनके बेटी को पकड़ा, कन्वर्ट किया, उसकी शादी कराई, और फिर रूराटी साहब कहते हैं कि भैया देखो भैया लव जिहाद के जैसे कुछ नहीं होता भैया, उस समय भी नहीं हुआ होगा भैया, ये लड़की तो अपने मर्जी से गई होंगी भैया। हाँ, जवाहिर खान के कस्टडी में वो थे, गोखला के हाथ पैर तोड़े गए, उन्हें भरे बाजार में रखा गया, बेटी को बेचा गया, मुगल सर्वेंट के साथ में शादी हुई, लड़की को भी मारा गया। आप अगर एक और एग्जांपल देखोगे तो बंदा सिंह बहादुर, फारूक शियार, उसके समय पे वो थे, ये औरंगजेब का जो पोता है। फारूक शियार ने पूछा बंदा सिंह बहादुर को कन्वर्ट होंगे, उन्होंने बोला नहीं। बंदा सिंह बहादुर के 4 साल के बेटे को फारूक शियार ने बंदा सिंह बहादुर के गोदी में बैठाया और बोले कन्वर्ट हो जाओ, बोले नहीं। 4 साल के बेटे के हाथ तोड़े, छाती काटी, कलेजा निकाला, बंदा सिंह बहादुर के मुंह में दिया। हाँ, हिंदू खुश थे भैया, अत्याचार तो बिल्कुल नहीं हो रहा था भैया। संभाजी महाराज को 40 दिनों तक ये अपनाई दी, बोले कन्वर्ट हो जाओ, बोले नहीं। फिर लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन बताएंगे ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं था कन्वर्ट होने वाला, नहीं नहीं नहीं। गुरु गोविंद सिंह के गुरु नानक के गुरु गोविंद सिंह के बेटों को दीवार में चुनवाया भैया। बच्चों को बोल रहे थे भैया पॉलिटिकल उनसे ये था, कन्वर्ट होने के लिए नहीं बोल रहे थे, ऐसी चुनवाया। 4 साल 5 साल के बच्चों को। संभाजी महाराज को 40 साल की यातनाएं दी। इतना बड़ा कन्वर्जन का इतिहास रहा है। नेतोजी पालकर औरंगजेब के हाथ में लगे, कन्वर्ट कर दिया। तुम कह रहे हो बड़े गंगा जमुनी तहजीब थी, अरे गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तुम हमको कौन हो तहजीब सिखाने वाले? और हम सिर्फ गंगा यमुना में नहीं, गंगा यमुना सरस्वती में मानते हैं, हम सिंधु सभ्यता में मानते हैं। कहां गई सिंधु? गंगा यमुना तहजीब ने पाकिस्तान जो बनाया, वहां चली गई आपकी सिंधु। 1000 साल से प्यार से रह रहे थे, कोई अत्याचार नहीं था भैया। मोदी जी ने बोला था पाकिस्तान बनाने के लिए, इसीलिए बनाया। अगला नाम लेते हैं ये लोग ऑड्री ट्रुस्की का। कौन है ऑड्री ट्रुस्की? मोदी जी ने बोला था। अपनी किताब लिखती है एज अ फैन गर्ल फॉर औरंगजेब, और हर वाक्य में सिर्फ वही चीजों को लेती है जो उसके दिल को भाता है। ये 5 वाक्य है उन्हीं के इसमें से, जिसमें पहले लिखती है कि 10,000 मंदिर औरंगजेब के मरने के बाद में शाबूत रहे, सारे के सारे नहीं तोड़े। फिर लिखती है भैया कि औरंगजेब ने उन्हीं मंदिरों को तोड़ा जिस मंदिर में ब्राह्मण अत्याचार कर रहे थे। वाह वाह, इतना अच्छा था, इसको बड़ी फिक्र थी। क्या प्रूफ है कंटेम्प्रेरी सोर्सेस तुम्हारे पास में? कंटेम्प्रेरी सोर्सेस लाके दिखाओ। काशी विश्वनाथ इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां पे ब्राह्मणों ने रेप किया था। क्या कंटेम्प्रेरी सोर्स है तुम्हारे पास में? कोई कंटेम्प्रेरी सोर्स नहीं है। ऑड्री ट्रुस्की, फैन गर्ल ऑफ औरंगजेब, किसने भेजा नहीं पता, औरंगजेब की छवि सुधारने की कोशिश करे जा रहे हैं। यहां पे अकबर का एग्जांपल देती है, वो कहती है कि अकबर ने कहा कि तुम्हारे जो धर्म ग्रंथ है उसे पर्शियन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि तुमने जो है गलत धर्म ग्रंथ लोगों तक पहुंचाए, उसे पर्शियन में कन्वर्ट कर दो तो सब अच्छा हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा? पढ़ना उनकी किताब। ऐसे फालतू फालतू कुछ भी जस्टिफिकेशन दिया है। फिर लिखती है, फिर वो लिखते हैं आलम मासीर आलमगिरी में भैया औरंगजेब ने जितनी मंदिरें तोड़े थे भैया, वो सारी के सारे एग्जैजरेटेड नंबर है, तो हमें असली नंबर नहीं पता। सारी चीजें अपने हिसाब से उठाओ, अपने फैनगल के हिसाब से उसे अच्छा बनाओ, और ये प्रूफ है तुम्हारे कंटेम्प्रेरी सोर्सेस का अता पता कोई नहीं। ऑड्री ट्रुस्की तुम्हारा सोर्स है। अगर खुद का रिसर्च खुद करते ना दुर्राटी साहब, तो पता चलता। ये ऐसे दहिया दुहिया से प्रोजेक्ट कराने की बात नहीं होती है, खुद किया करो कुछ, तब समझेगा। ऐसा किसी एक कंटेंट राइटर को अपॉइंट करना और उससे लिखवाना, इसे हिस्ट्री पढ़ाना नहीं बोलते। एक बात वो यहां पे फिर से कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो देखो बहुत सेक्युलर थे,
शिवाजी महाराज सभी धर्मों का आदर करते थे और हिंदुओं में ये बात आंतरिक मन से आती है। अब्दुल कलाम का आदर करेंगे, हम लोग में भी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके, तेरे कातिल जिंदा है, हम तो भैया शर्मिंदा है। वो जो कोई भी नाम था जिसका नाम ले रहा था, मेरे को नाम भी नहीं लेना है। और फिर तुम कहोगे कि भैया नहीं भैया शिवाजी महाराज तो सेकुलर थे भैया। शिवाजी महाराज भी होते ना तो पहले गर्दना काटते, फिर ये लोग कहते कि नहीं नहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ तुम कुछ भी बोलोगे। अगर व्यक्ति अब्दुल कलाम के जैसा है, के मोहम्मद के जैसा है, तो उनका आदर है ना यार। तुम भारत में रहे से भारत तोड़ने वाली बातें कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। शिवाजी महाराज सेकुलर, कैसे सेकुलर हिंदू रहेंगे? उस समय पे धर्म के हिसाब से देश चलता था। मलेच्छा यानी कि मुसलमान यानी कि यवनों को बाहर का समझा जाता था। अंग्रेजों को तुम कहोगे कि अंग्रेज घर के, अंग्रेज नहीं जाते तो ये लोग अंग्रेजों को भी घर का कह देते। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज व्यवहार कोश में छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किस तरह से किया गया ये समझना। कृते म्लेच्छोच्छेद भूमि निराशेषम रविकुला, यानी कि मलेच्छों को मारने के लिए रविकुल यानी कि सूर्य के कुल से ये आदमी पैदा हुआ है। क्यों ऐसा उल्लेख करवाया शिवाजी महाराज ने, या फिर शिवाजी महाराज का उल्लेख हुआ? अब राज व्यवहार कोश यानी कि गवर्नेंस की टेक्स्ट बुक थी जिसमें से फारसी शब्दों को मराठी में कन्वर्ट किया गया था और डे टू डे लाइफ में उसको इस्तेमाल करना था। वो ऑफिशियल गवर्नमेंट किताब थी, उसमें उल्लेख है छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज धर्म स्वाभिमानी थे, सभी धर्मों को आदर करते थे, लेकिन शिवाजी महाराज सेकुलर नहीं थे। सेकुलर होने के मतलब से ये लोग फिर तो ये भी कह देंगे कि शिवाजी महाराज हिंदू धर्म को भी नहीं मानते थे, हिंदवी स्वराज्य वाले भी नहीं थे, कुछ भी बड़बड़। कौन से कंटेम्प्रेरी प्रूफ में से निकाल रहे हो तुम ये सब बातें? गोविंद पानसरे, गोविंद पानसरे कौन है मैं तुमको बताता हूं भैया। गोविंद पानसरे वो व्यक्ति है जो सीपीआई का लीडर था। सीपीआई का लीडर होते हुए गोविंद पानसरे ने एक स्पीच दी थी, उस स्पीच को ही इन्होंने व्याख्यान बनाया। यदि पॉलिटिशियन की किताबें एज ए प्रूफ तुम्हें इस्तेमाल करनी है तो मोदी जी को किताब लिखाने लगाते हैं हम लोग। 40 साल के बाद हम उसको इस्तेमाल करेंगे। 40 साल के पॉलिटिशियन कब से इतिहासकार हो गए? हम लोग बोलेंगे मोदी जी ने ऐसा कहा था। सही बात है, ये सही आइडिया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में बात करते हुए ध्रुव राठी साहब ये बताते हैं कि भैया देखो, ज्ञानव्यापी मान सिंह की यानी कि औरंगजेब अकबर के समय पे बनी थी, औरंगजेब के समय पे फिर से तोड़ी गई नहीं। ध्रुव राठी साहब ने इसे ट्विस्ट किया। ध्यान से देखना ध्रुव राठी साहब ने क्या कहा है। ध्रुव राठी साहब कहते हैं कि औरंगजेब के समय पे भले ये टूटी थी लेकिन बनाई किसने थी? मान सिंह के समय पे, यानी कि और अकबर के समय पे बनाई गई। यानी कि एक ने इसे तोड़ा तो दूसरे ने इसे बनाया। अबे बनाया इसलिए था क्योंकि पहले टूटा, अकबर ने बनाया, फिर औरंगजेब ने तोड़ा। एक अकबर थोड़ा बहुत ढंग का क्या हो गया? तुम तो सबको ढंग का अच्छा कर रहे हो यार। जगलरी ऑफ वर्ड्स। पहले बोलते ना कि पहले बनाया, औरंगजेब ने फिर तोड़ा। बनाया इसलिए क्योंकि पहले तोड़ा था। ये तो कंटिन्यूसली तोड़ने वाला काम था। जगलरी वर्ड्स वहां पे खेले गए। और अकबर जैसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति नहीं था। अकबर वो व्यक्ति था जिसपे जौनपुर के लोगों ने फतवा लगाया था। अकबर अलग ही कैरेक्टर है भैया, वो तो मुसलमानों का सगा नहीं है। अकबर अनपढ़ था। अगर अकबर पढ़ा लिखा होता और अगर वो कोई किताब पढ़ लेता, और 200% कह रहा हूं, वो भी कट्टर होता। ध्यान से देखना। ओ भाई, आपको बार बार पूरे वीडियो में गंगा जमुनी तहजीब करके ये बताया गया भैया कि भैया मुसलमानों के साथ हिंदू का कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था, उनका हिंदू के साथ में कोई झगड़ा ही नहीं था। अगर ऐसा था तो ये जो भैया आपके मुस्लिम लीग वाले थे, इनको क्या मोदी जी ने बताया था पाकिस्तान सेपरेट कर लो? मोदी जी गए थे इनको बताने के लिए, जिन्ना साहब पाकिस्तान अलग कर लो साहब, हम एक साथ नहीं रह पाएंगे साहब, अलग कर लो साहब। मोदी जी गए होंगे इन्हें बताने के लिए। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तुम तहजीब घुसार रहे हो। हम सिंधु सभ्यता वाले लोग हैं, सिंधु ये लेके गए नहीं, लेकिन प्यार बरकरार था। ये तो मोदी जी है जो झगड़ा लगा रहे हैं, ये तो आरएसएस है जो झगड़ा लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग जब पैदा हुई उस समय आरएसएस भी पैदा नहीं हुई थी। इस वीडियो को इतना फैलाओ। अगर आपको लगता है कि इसमें वीडियोस में मैंने डिबंक किया है और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, लाइक करो, 10-10 कमेंट कर दो, जय शिवाजी जय शिवाजी। ये वायरल कर दो वीडियो अगर आप चाहते हो तो। और ये हमें व्हाट्सएप माफिया कर रहे हैं, अरे भैया आर्टिकल माफिया, दो पेजेस के आर्टिकल निकाल के हमको प्रूफ की तरह चिपका रहे हो। अगली बार वीडियो बनाओ तो सीख के आना, बनाते कैसे।
सिर्फ 2 करोड़ के फॉलोअर का घमंड मत दिखाना हमें कि हमारे वीडियोस में व्यूज आते हैं। व्यूज आने से कोई बहुत बड़ा हिस्टोरियन नहीं बन जाता, और खुद रिसर्च करना। द वे उन्होंने बताया, वो कैसे लोगों को धर्म कन्वर्ट करने के लिए ऐसे काट रहे थे, मार रहे थे, वो चीज़ें मैंने भी देखी हैं। वो एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो है, जो गुरु गोविंद सिंह का इन्होंने बोला कि उनके बच्चों को चुनवा दिया था, वो वाला वीडियो भी मैंने एनिमेटेड में देखा है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, वो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पे, एंड अभी भी चालू ही है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, जो मोदी सरकार है वो इस पर बहुत सही से रोक लगाया उन्होंने रखा है। मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में, क्योंकि पता ही है हमारे जो भी हिंदू जो लोग हैं उनको पता है अपना इतिहास, तो हमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके वीडियो में काफ़ी अच्छे से सब एक्सप्लेन कर भी दिया इन्होंने। तो यार मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगी, आशीष भारतवंशी जी, बहुत ही अच्छा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। सल्यूट है आपको, आप इस तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। एंड हाँ, सबको तो ध्रुव राठी की तरह मैनिपुलेटिव बातें करनी तो नहीं आएंगी ना। अब जैसे कि इन्होंने जो जैसे टीचर, ये टीचर हैं तो टीचर की तरह इन्होंने बताया, जैसे कि टीचर एक पढ़ाता है वैसे पढ़ाया इन्होंने, जैसे पढ़ाते हैं लोग वैसे पढ़ाया इन्होंने, तो बात वही है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर पसंद आई तो शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो। एंड इनकी वीडियो, ओरिजिनल वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ओरिजिनल वीडियो ज़रूर से देखिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, लोगों तक सच पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ध्रुव राठी जो है आधा सच दिखाता है एंड ऐसे आर्टिकल उठाता है जो कि उसके पर्पज़ को पूरा करे, एंड वो खुद लिखता भी है आर्टिकल्स, ऐसे प्रूफ भी आया है दैट कि उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल खुद ही लिखे हैं, और उसके बाद फिर पीछे चला देते हैं और फिर दिखा देते हैं दैट कि देखो शिवाजी महाराज को किसी मुस्लिम ने बोला था बागनक पहनने के लिए एंड ऑल दैट। यही चल रहा है मैनिपुलेशन का, एंड मुस्लिम जो है उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हो रहा है सब कुछ। और क्या, मुस्लिम लोग एक्चुअली थोड़ा सा डाइवर्टेड हो गए हैं ऐसी मैनिपुलेटिव वीडियोस देख के उनको लग रहा है कि वो लोग खतरे में हैं, सब लोग वो हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे इंडिया से, पता नहीं। तो चलो मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।